राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा ही ऐसे ही रखें, हंसता मुस्कुराता, सुखी और स्वस्थ। चलिए आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अभी बहुत सारे भक्तों के सवाल जो हैं वो मुझे पर्सनली में मैसेज भी आते हैं, मेल्स भी आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर वीडियोस बनानी अभी बाकी हैं। तो अब से शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो मेरा लिए जो मेन टॉपिक था वीडियो का, वो सेम टॉपिक बहुत सारे भक्तों का है। यानी आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो सबसे बड़ा मुद्दा, जो अब तक मेरे पास जितने भी सवाल आए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा गया है, जो आज की वीडियो का मैंने एक विषय लिया है। और विषय ये है कि जो भी आपके जीवन में परेशानी होती है, चाहे वो परेशानी किसी भी तरह की हो, अभी हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे। तो उस चीज़ में जब मन भटकता है, हम शांत नहीं रह पाते, तो मन को शांत कैसे करें? या देखिए, हम भी इंसान हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम शांत नहीं रह पाते, इवन हम भी नहीं रह पाते। तो सवाल ये था कि मैं उस समय क्या करती हूँ, या मैं अपने मन को कैसे शांत रखती हूँ, या हम लोग कैसे उस तरीके से अपने मन को शांत रख पाते हैं कि आपके मन में कुछ भी गलत करने का ख्याल नहीं आए, और जो भी परेशानी आप लोगों के जीवन में चल रही है आप उसे हंसते हंसते पार करें, उसका सामना करें। तो सबसे पहली बात की सवाल थे, सेम सवाल थे काफ़ी सारे भक्तों के कि जैसे हमारे घर में दीदी मेरी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, मम्मी पापा परेशान हैं, या फिर घर वाले परेशान हैं, हमारी शादी नहीं हो पा रही है। या फिर एक सवाल मेरे पास आया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दीदी, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, घर में बहुत सारी समस्या है, आर्थिक जीवन सही नहीं है। और आर्थिक जीवन को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास, बहुत सारे सवाल थे। बहुत सारे भक्तों ने सेम क्वेश्चन किया था कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कुछ भक्त तो ऐसे थे, ये सवाल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे 2 भक्तों ने तो ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि हमारा मन ऐसा करता है कि हम खुद को कुछ कर लें, हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जीवन से। तो आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन की जो भी परेशानी हो, चाहे वो आपकी आर्थिक व्यवस्था से लेकर हो, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर में कोई भी बीमार चल रहा हो, या आप बीमार चल रहे हैं, या माँ बाप से रिलेटेड, या किसी की भी तबीयत से रिलेटेड आप लोगों के घर में जो भी परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी में खुद को कैसे संभालें, सबको कैसे संभालें, अपने परिवार का ख्याल कैसे रखें, और अपने मन को शांत कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी इस वीडियो का जो टाइटल है, वहां पर लिखा भी हुआ है कि बिना निवारण की कोई भी समस्या नहीं होती। जैसे हर एक ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर होती है, उसी तरह से हर समस्या का कोई ना कोई निवारण जरूर होता है। बिना हल के कोई भी समस्या नहीं होती, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, उसका कोई ना कोई निवारण जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरीके का आप लोगों के घर में परेशानी चल रही हो, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम अपने परिवार को उस चीज़ से दूर कैसे रखें, अपने परिवार को कैसे संभालें, तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का शांत होना। अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आप परेशान रहते हैं, तो आपकी परेशानी की वजह से आपके माँ बाप दुखी होते हैं, वो परेशान रहते हैं, या आपके बच्चे परेशान रहते हैं, बहन भाई या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपकी परेशानी को देखकर कोई भी परेशान होता है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मन को शांत रखें। क्योंकि जब तक आप अपने मन को शांत नहीं रखेंगे, आप स्वयं से खुद को नहीं संभालेंगे, तब तक उस परिस्थिति में आप किसी और को भी नहीं संभाल सकते, आप किसी और को भी सहारा नहीं दे पाओगे, फिर चाहे वो आपके माँ बाप हो या कोई भी हो। अब बात यह है कि आप अपने मन को शांत कैसे करेंगे। देखिए, परेशानी को देखने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशानियों से हताश हो जाते हैं, जैसे मेरे पास 2-3 भक्तों के मैसेज आए थे कि हमें लगता है कि हम कुछ कर लें। देखिए, आपकी जो भी परेशानी हो, ये उस चीज़ का हल नहीं है कि आप खुद को कुछ कर लें,
ये चीज़ बोलते हुए आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आपके पीछे आपके जो माँ बाप हैं या कोई भी हो, वो उन पे क्या बीतेगी। एक वक्त पे इंसान अगर किसी से दूर रह रहा हो लेकिन वो सही सलामत हो, तो भी एक मन में आपके पेरेंट्स को या आपसे जो भी प्रेम करते हैं उनको संतुष्टि रहती है कि हाँ, वो इंसान जीवित है, खुश है, अपनी ज़िंदगी में खुश है। पर यदि आप ये सोचें कि हम परेशानियों से डर कर, उससे भाग कर खुद को कुछ कर लें, तो ये सबसे बड़ा गलत फैसला है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने हिम्मत छोड़ दी। और हिम्मत इंसान तभी छोड़ता है जब या तो आपको खुद पर विश्वास नहीं है, या फिर जिन्हें भी आप पूजते हैं, आपके परमात्मा पर, आपकी अंतरात्मा पर विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के ही इंसान ऐसे कदम उठाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने आप पर विश्वास रखें, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परिस्थिति से भागना कोई भी हल नहीं होता। उस चीज़ का सामना सबको करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि भगवान है तो जो परेशानी हमारे जीवन में चल रही है, पर भगवान इस चीज़ को एकदम से दूर क्यों नहीं कर देते हैं या इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं, तो देखिए सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जब तक हम उन कर्मों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इस जीवन से भी पार नहीं हो सकते। कर्म फल सबको भुगतना ही पड़ता है, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो। जब तक आप उन कर्मों से बाहर नहीं आओगे, परमात्मा भी आपको लेकर कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि एक चीज सबसे जरूरी, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोग इस चीज को महसूस भी करते होंगे कि सबसे जरूरी जो है, एक अटल सत्य है मृत्यु। सबसे जरूरी चीज, जीवन का सबसे बड़ा सत्य ही यही है, मृत्यु। तो जब तक आप ये सोचें कि हमें इस जीवन में अब दोबारा नहीं आना है, तो अपने कर्मों का सामना कीजिए। जो भी आपके साथ परिस्थिति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को याद कीजिए, उन्हें हर सिचुएशन में धन्यवाद दीजिए कि हाँ, ये चीज़ जो भी हो रही है, जिस भी तरह की जो भी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, उस सब चीज़ों के बावजूद भी परमात्मा ने हमें संभाल रखा है, हम खा पी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी सही चल रही है। तो हर चीज़ के लिए सबसे पहले तो अपने परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि आपका मन शांत नहीं है, आप अपने मन को शांत कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जब इस चीज़ का पर्सनली लोगों को जवाब भी दिया था, तो उनका जवाब मेरे पास ये आया था कि दीदी, हमारा पूजा पाठ करने को मन ही नहीं करता है। हम पूजा पाठ करने के लिए क्या, हाथ जोड़ने के लिए भी मंदिर में नहीं जाते हैं। तो आप लोगों को इसी चीज़ का ही सामना करना है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब भी आपका मन परेशान हो, उठिए, अपने सुबह शाम जब भी आप बाहर जाएं या जब भी आपका पूजा पाठ करने का समय हो, तो बेशक आप जोत बत्ती नहीं भी करते हो, चाहे आपके परिवार में आपके मम्मी पापा करते हो या कोई भी करता हो, लेकिन भगवान के सामने हाथ जरूर जोड़े, उनसे नजरों से नजरें मिलाएं, अपनी समस्या भगवान को बताएं। और यहाँ पर आपकी समस्या का निवारण करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसी समस्या जो आप बोल रहे हैं कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमने सब कुछ करके देख लिया पर वो समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो आपने सब कुछ किया जरूर है लेकिन वो नहीं किया जो आप लोगों को करना चाहिए था। जो भी आपकी समस्या है, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से, चाहे आपने जो भी रिश्ता बनाया हो उनसे उनसे शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि आपको ये परेशानी है। बेशक वो एकदम से उस परेशानी को दूर नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कोई ना कोई एक जरिया आपके लिए वो जरूर बना देंगे कि आप उस परेशानी को आसानी से पार कर लेंगे और आपका मन भी बहुत ज्यादा अशांत नहीं होगा। और एक चीज कि अपने घर में सुबह और शाम को किसी भी तरह का आप भजन मान लीजिए या किसी भी तरह को कोई पाठ मान लीजिए, या फिर किसी भी तरह का कोई मंत्र श्लोक या कुछ भी जो रेगुलरली चलता हो, या फिर नाम जाप अपने घर में जो भी आप लोगों के पास, चाहे मोबाइल्स अवेलेबल हो या फिर कोई स्पीकर अवेलेबल हो या कुछ भी अवेलेबल हो, अपने घर में सुबह शाम जरूर चलाएं। उस नाम जाप से, उस पाठ से
आप लोगों के घर में और आसपास आपको पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगी। सो आप लोग जो मुझे बहुत सारे ऐसे भक्त बोलते हैं कि हमें कुछ महसूस होता है या डर लगता है या बहुत सारा मन इतना परेशान रहता है, ऐसे लगता है कि कुछ जीवन में है ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है और कुछ नहीं। सुबह शाम अगर आप मंदिर भी, एक बार आपका मन नहीं कर रहा है कि आप मंदिर नहीं जाएं, हाथ पैर नहीं जोड़े अपने परमात्मा के आगे या जोत बत्ती नहीं करें, तो सुबह और शाम चाहे अपने मोबाइल में चाहे घर में किसी भी तरह के ब्लूटूथ या स्पीकर में कोई भी पाठ, कोई भी चालीसा, अगर आप बालाजी को मानते हैं तो हनुमान चालीसा लगा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ लगा दीजिए, गीता का जो है सार लगा दीजिए, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें यूट्यूब पर आप लोगों को ईजिली अवेलेबल मिल जाती हैं। तो किसी भी तरह का भजन लगा दीजिए, मंत्र लगा दीजिए, श्लोक लगा दीजिए। बहुत सारी कथाएं हैं, भागवत कथा, श्री राम कथा, बहुत सारी कथा होती है। सुबह और शाम को अगर आप एक एक घंटा भी लगाएंगे, यहाँ तक कि आधा घंटा भी लगाकर अगर आप छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों के घर में और आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध होने लग जाएगा और धीरे धीरे आप लोग खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है। और जब तक वो धुन, वो भजन, जब तक वो कथा आपके घर में धीरे धीरे चलती रहेगी, आपका मन अपने आप ही उसको सुनकर शांत रहने लगेगा। फिर किसी भी तरह की परेशानी अगर आपके जीवन में आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, आप लोगों का मन उस चीज से हताश नहीं होगा। आप लोगों के मन में एक शांति रहेगी कि हाँ, कोई बात नहीं, जो चल रहा है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाँ देखिए, परेशानी तो जब तक जीवन है चलती ही रहेगी। हर तरह की परेशानी, जो आपकी अब परेशानी है, अगर आप इस परेशानी से निकल भी जाएंगे तो आने वाले समय में दूसरी परेशानी आपका पहले से ही इंतजार कर रही है। जीवन नाम ही चुनौतियों का है। आप कितनी चुनौतियों से भागेंगे? आप हर तरह की चुनौती से नहीं भाग सकते, उसका सामना कीजिए। और सबसे जरूरी चीज है कि अपने मन को अडिग रखिए, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा आप सबको संभाल पाएंगे। उस पूरी की पूरी परिस्थिति को, अपने आसपास के लोगों को आप संभाल पाएंगे, उन्हें भी सहारा दे पाएंगे। तो सुबह शाम परमात्मा का नाम अपने घर में जरूर चलाएं, जरूर चलाएं, ताकि उस चीज से आप लोगों के आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो सके। अपने आप आपके घर वालों का और आपका मन शांत रहने लग जाएगा। दिन में सुबह या शाम को धूप और अगरबत्ती जरूर करें, क्योंकि जब उसकी खुशबू आप लोगों के घर में फैलती है तो अपने आप उस चीज से भी आपका मन धीरे 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 शांत रहने लग जाएगा। अब आते हैं अगली चीज पर। बहुत सारे भक्तों का एक और सवाल था कि हमारा मन इतना ज़्यादा अशांत है, हमारी ये समस्या है जो सुलझ ही नहीं रही है, हम लोग हर जगह पर जा आए हैं, मंदिरों में माथा टेका है, मन्नतें मानी हैं, तो अब बताइए क्या करें। हमने तो ये भी बोल दिया है कि परमात्मा हम ये कर देंगे, आप वो कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात, आप लोगों के मन की समस्या का कारण ही यही है कि आप लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा भी रिश्वत लेता है, कि आप परमात्मा को नारियल चढ़ाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, या आप परमात्मा को पैसे चढ़ाएंगे, आप उन्हें प्रसाद देंगे, आप उन्हें बहुत कुछ देंगे तभी आपकी परेशानी दूर होगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भगवान को भोग अपने मन से लगाते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है। अगर आप भगवान को कुछ भी अपने मन से अर्पित करते हैं, श्रृंगार जैसे आप लोग करते हैं, वो आप लोगों के मन की श्रद्धा है। लेकिन ये बोलना, ऐसी मन्नत मानना कि आप हमारी ये परेशानी को दूर कर दीजिए, अगर आपने परेशानी को दूर कर दिया तो हम इतने पैसे चढ़ाएंगे या इतने नारियल चढ़ाएंगे, देखिए परमात्मा उस नारियल का कुछ नहीं करने वाले। और फिर देखिए, ये अपने अपने भक्तों के भाव होते हैं, मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी इस चीज़ को करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर हमारे घर में कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, बिल्कुल हम परमात्मा को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, भोग चढ़ाने जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन इस तरीके की मन्नत मानना भी गलत नहीं है। और ऐसी मन्नत मानने के बाद जब वो आपकी परेशानी है वो हल नहीं होती है, या कोई भी एक मन्नत जो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हुई, तो आप लोगों का मन हताश हो जाता है कि हमने तो इतनी मन्नतें मानी थी फिर भी हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। तो देखिए, परमात्मा रिश्वत नहीं लेता। आपके रिश्वत लेने से परमात्मा आपका काम नहीं करेगा। आप लोगों के जीवन में जो भी चीज लिखी होगी वो आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के जीवन में परमात्मा वही काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। फिर चाहे आप किसी को भी माने,
तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने ये चीज़ों की मन्नत मांगी थी, फिर भी परमात्मा ने वो चीज़ पूरी नहीं की। अपने मन में भाव रखिए, सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान। आपको आपके भाव से ही अगर वो चीज़ मिलनी होगी तो वैसे ही वो मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है तो यकीन मानिए उस चीज़ में आपका भला नहीं है। आप खुद ही उस चीज़ से दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अब आते हैं इससे अगले विषय पर, और इससे अगला विषय था कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा हताश हैं, हमारे मम्मी पापा परिवार वाले, कि हम बहुत जगह जाए आए हैं, पंडितों के पास जाए आए हैं, तांत्रिकों के पास जाए आए हैं, हमने बहुत सारे उपाय किए हैं, ये किया है वो किया है, बहुत सारी गलत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी की हैं। देखिए अभी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ गलत और सही कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं तो देखिए हर एक चीज़ की अलग मान्यता है। अब आप कहें तांत्रिक विद्या की या कोई भी काला जादू काली विद्या की, देखिए हर एक चीज़ की अलग मान्यता है। नाम जाप की अलग मान्यता है, भक्ति की अलग है, भाव की अलग है, हर एक चीज़ों की अलग अलग मान्यता है। इस संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये दो ही एनर्जी हैं, तो वो हर समय हर चीज़ में कार्य करती हैं। ये चीज़ सबसे पहले आपके मन को और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर ये सब कुछ करने से, इतना पैसा बर्बाद करने से भी आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी होती तो वो आप लोगों को पहले ही परमात्मा दे चुके होते। तो इन सब चीज़ों को लेकर पैसा बर्बाद करने का कोई भी आप लोगों का मतलब नहीं बनता है, ऐसा मैं पर्सनली सोचती हूँ। क्योंकि आप दर दर पर भटकते हैं, यहाँ भी जाते हैं वहाँ भी जाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप एक नाम को लेकर चलिए, क्योंकि अगर किसी को आपको तारना होगा तो वो एक नाम ही तार देगा। फिर चाहे आप किसी की भी भक्ति करते हो, बजरंगबली जी की करते हैं, या आप भगवान राम को मानते हैं, या फिर आप माता रानी को मानते हैं, या भगवान शिव को मानते हैं, महाकाल के रूप में मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, श्री जी को मानते हैं, जिसका भी आप नाम जाप करते हो वो एक ही आपके लिए काफ़ी है। आपको उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और यदि आपको अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो फिर आप चाहे कहीं पर भी भटक लें। जब आपके मन में विश्वास नहीं है तो आपका कार्य कहीं से भी नहीं होगा। सबसे ज़रूरी है कि आपके मन के अंदर उस चीज़ को लेकर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके मन के अंदर विश्वास होगा कि अगर कुछ हमें मिला है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है, हमारे परमात्मा ने हमारे लिए जो भी किया है, हमें जो भी दिया है, या जब भी देगा वो हमारा भला सोचकर और हमारे अनुसार ही देगा, तो आपका मन अपने आप शांत रहने लग जाएगा। सबसे ज़रूरी ये है कि आप परेशानियों का सामना करें, उससे भागें बिल्कुल भी नहीं। तो यही सवाल थे जो परेशानियों को लेकर थे। मन को शांत रखने का देखिए सबसे बड़ा यही तरीका है कि आप हर चीज़ का सामना करने की कोशिश करें, उससे भागे नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निवारण आप लोगों को हर एक चीज़ का ज़रूर मिलेगा। सिर्फ निवारण खोजें, अपने मन को शांत रखें, पॉजिटिव एनर्जी रखें अपने आसपास, भगवान का नाम लें, सुबह शाम अपने घर में भजन कीर्तन या कुछ भी जो भी हो आप सुनते हो उसे चलाएं, क्योंकि नाम जाप से आप लोगों के आसपास की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और आप लोगों का मन अपने आप ही शांत रहने लग जाएगा। सबसे बड़ी बात, परिस्थितियों को स्वीकारना सीखें। मन परेशान तभी होता है जब आप लोग किसी भी तरह की परिस्थिति को स्वीकार नहीं पाते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, इस जीवन में सब कुछ होता है, मृत्यु भी होती है, हमारे अपनों की भी होती है और हमारी भी एक दिन हो जाएगी। तो जब सबसे बड़ा सत्य यही है, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, तो इससे बड़ी और कोई भी परेशानियां नहीं हो सकती हैं। तो परेशानियों से मन को शांत रखने का सबसे बड़ा हल है अपने मन को परमात्मा को समर्पित करना और चीज़ों को स्वीकारना। सो अपनी परेशानियों को स्वीकारिए, आनंद में रहिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए, हर समय परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कुछ भी करें तो अपने परमात्मा को धन्यवाद करना ज़रूर सीखें, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो।
अगर आप बुरे समय में, अच्छे समय में हमेशा अपने परमात्मा को याद रखते हैं तो आप हर चीज़ से इजीली निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानियां कब दूर हो गई और आप कब किसी भी तरह की परेशानी से निकल गए। तो अपने मन को शांत रखें, अपने परमात्मा पर विश्वास रखें, अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव रखें। आप स्वयं देखेंगे कि मैंने जो बोला वो सत्य है, क्योंकि मैं भी अपने मन को ऐसे ही शांत रखती हूँ। जब मेरा मन अशांत होता है तो मैं भजन चला लेती हूँ, किसी भी तरह का श्री जी का नाम जाप चला लेती हूँ, मेरा मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाता है। तो मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर कोई और भी सवाल हो तो आप लोग मुझे पर्सनली में मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के हर सवाल का मैं आपको जवाब दे पाऊँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल।